प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आज हम अलंकार की सीरीज में अपने तीसरे वीडियो के साथ हैं, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को समझाया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा अलंकार से थोड़ा सा भिन्न है। जहाँ हम उपमा अलंकार में हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, उपमेय को हम उपमान के जैसा समान देखने की कोशिश करते हैं, सा सी से सम सरिस वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम उपमेय में उपमान को इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, संभावना प्रकट करते हैं कि ये दोनों मान लिए गए हैं, यानी कि उपमेय को उपमान मान लिया गया है। इसमें अगर आप मनो मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ज्यों और जैसे आदि वाचक शब्दों का किसी भी कविता की पंक्ति में यदि प्रयोग देखते हैं तो आप उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते। उदाहरण देती हूँ आपको। दोनों में तुलना करने में या दोनों में कल्पना करने में या संभावना प्रकट करने में दोनों के बीच एक कॉमन क्वालिटी का होना जरूरी है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। जैसे कमल के फूलों पर ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे ही उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उनके नेत्रों में जल भर गया है। अब देखिए, नेत्रों में जल भरा होना और कमल जो उपमान है, उस उपमान में जो ओस की बूंदें हैं, उसको यहाँ पर कॉमन गुण के रूप में देखा गया है। ओस युक्त जो कण है वो पंकज यहाँ पर उपमान है, कमल के फूल को कहते हैं पंकज। तो इस तरह से यहाँ ये कॉमन क्वालिटी है। अगला उदाहरण देखिए। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। स्वर्ण झनक, कनक का अर्थ होता है धतूरा, और वह धतूरे को ऐसे ले जा रहा है मानो कोई भिक्षु सोने को लिए जा रहा हो, गोल्ड को लिए जा रहा हो। वो इस तरह से इतना कीमती रत्नों से लग रहा है कि जैसे कनक के यहाँ पर दो अर्थ हैं, सोना और धतूरा। तो कोई धतूरे को ऐसे ले जा रहा है जैसे कोई भिखारी सोने को लिए जाता है। ज्यों यहाँ पर वाचक शब्द है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अब देखिए, यहाँ पर सिर हमारा ऊपर से टाइट होता है, अंदर ब्लड भरा हुआ है। ऐसे ही जो मटका होता है, मटका ऊपर से सख्त होता है और अंदर जैसे उसके रंग भरा हो। तो किसी का सिर अगर फट गया है तो ऐसा फट गया मानो लाल रंग से भरा हुआ घड़ा फट गया हो। तो सिर यहाँ पर उपमेय है, लाल रंग दोनों के बीच की क्वालिटी हो गई और घड़ा यहाँ पर उपमान हो गया। नेत्र मानो कमल है, नेत्र यहाँ उपमेय है और हमने उनको क्या मान लिया कि वो कमल है, और मानो यहाँ वाचक शब्द है और कमल यहाँ पर उपमान है। अन्य उदाहरण देती हूँ। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब अर्थ आपको समझ आएगा तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत चिर परिचित और प्रसिद्ध उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर कृष्ण के सांवले सलोने शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। किससे? कि जिस कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र उसी तरह से शोभायमान हो रहे हैं मानो बर्फ से ढके हुए नीलमणि शैल पर जब प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अब देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है? नीला और पीला। कि कृष्ण के जो सांवला शरीर है उस पर पीले वस्त्र, ऐसे ही जो बर्फ होती है, पानी होता है, हम उसे नीले रंग में गिनते हैं, देखते हैं। तो नीले रंग पर जब प्रातः काल के सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो वैसा ही सुंदर लगता है। मनहु यहाँ पर वाचक शब्द है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है, प्रसन्नता प्रकट करती है धरती अपनी हरी घास के तिनकों के नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी। जैसे वृक्ष भी मानो मंद मंद झूम रहे हैं, जब हवा चलती है तो वो भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। मानो यहाँ वाचक शब्द है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में, गोल नीलम है जड़े। आंखें ऐसी हैं जैसे बड़े बड़े हीरो के बीच में नीले रंग के दो रत्न जड़ दिए हों। तो जान पड़ता है यानी कि ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पर जान पड़ता है वाचक शब्द है। पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पाहुन दामाद को कहते हैं कि जो मेघ रूपी मेहमान है वो ऐसे आए हैं जैसे गाँव में शहर का दामाद पहली बार घूमने आता है। ज्यों यहाँ वाचक शब्द है और मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यहाँ पर मेघ इस लाइन में मानवीकरण अलंकार है। उस काल
उछाल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अभिमन्यु की मृत्यु का जब अर्जुन को पता लगता है कि जयद्रथ ने षड्यंत्र से अभिमन्यु को मारा है, तो वो गुस्से में क्रोध से कांपने लगते हैं और ऐसा लगता है अचानक किसी शांत सागर में तेज वेग से लहरें उमड़ उठी हों और जग गई हों। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, लेकिन मानववाचक शब्द से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो आप यहाँ पर दोनों दे सकते हैं। अगर आप मानवीकरण देंगे तो सोता हुआ सागर जगह यही आपको बताना पड़ेगा, और उत्प्रेक्षा में आपको ये लाइन पूरी आप दे सकते हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नायिका की सौंदर्य का वर्णन है यहाँ पर, और ज्यों यहाँ पर वाचक शब्द है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हर ब्रज भामिनी। मानो यहाँ पर वाचक शब्द है, और हरि की जो ब्रज भामिनी है, राधा की सुंदरता की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बहा, सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। मनु यहाँ पर वाचक शब्द है, और गूंज की माला में है, दावानल की ज्वाल जंगल की आग को उपमान माना गया है, और यहाँ पर मनु वाचक शब्द दिखाई दे रहा है। अब देखिए कुछ गीत हैं जिनमें उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिखाई देता है। उन गीतों के माध्यम से भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने की चेष्टा करनी होगी, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। पहला गीत है चांद चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। यहाँ पर चांद जैसा मुख है, उस पर जो बिंदिया है, बिंदिया सितारे जैसी है। अब देखिए एक गीत है प्यार हमारा अमर रहेगा। इसमें आपको रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार मिलेंगे। बहुत ही सुंदर गीत लिखा गया है ये। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, तुरी है तू आसमान से, तुझ सा ज़मीं पर कहाँ। अब देखिए इस गीत में कई अलंकार आपको मिलेंगे। चेहरा कंवल है, बात गजल है, ये रूपक है। खुशबू जैसी तू चंचल है, खुशबू के समान मानो तू चंचल है, यहाँ उत्प्रेक्षा है। तेरा बदन है संगे मरमर, बदन और संगे मरमर एक कर दिया है। रूपक अलंकार हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। और तू एक जिंदा ताजमहल है, तू एक जिंदा ताजमहल है रूपक अलंकार। उतरी है तू आसमान से तुझ सा जमीन पर, यानी कि तेरे जैसा सुंदर कोई और इस धरती पर है ही नहीं, अतिशयोक्ति। अगला उदाहरण है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यहाँ पर मानोवाचक शब्द है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक विलन पिक्चर का सॉन्ग है ये। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। आप लोगों ने सुना होगा ये गीत, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ मेहरबानी जो दिल दे, जुबानी कह दे, वो जो ना कभी कहा है, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू, जैसे मैं तेरे लिए हूँ वैसा ही तू मेरे लिए है। इसमें ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग है ये। माना चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इसमें आधी लाइन में आप उत्प्रेक्षा अलंकार दे सकते हैं। चांदी जैसा रंग है, सोने जैसे बाल हैं, और एक तू ही धनवान है, बाकी सब कंगाल। ये अतिशयोक्ति हो सकता है कि बाकी दुनिया में सब कंगाल हैं, वो सोने जैसे बाल और चांदी जैसे रंग से तू ही एक धनवान है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की किरणें हैं, उससे पेड़ों की छाया से जैसे शांति मिलती है, ऐसा ही सुख मुझे कैसे मिला है जब से राम मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और गीत आपको मैं दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें की हर लाइन में उत्प्रेक्षा है। आपने 1942 लव स्टोरी पिक्चर देखी होगी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे वीणा की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे सोला श्रृंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब देखिए, जितनी लाइनों में जैसे है, मुझे अच्छे से गाना नहीं आता, लेकिन आप मेरे भावों को देखिएगा बस, जो मैं आपको समझाना। जितनी भी पंक्तियों में जैसे है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैं आपको बताती हूँ उत्प्रेक्षा और उपमा में क्या भेद है। उपमा अलंकार में हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं और सासी से, सम, सरीखी, तुल्य ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, आदिवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल है सदा पावन भीगी हवाएं माँ सरीखी। माँ के समान ही ये हवाएं भी कैसी हैं? प्रेम से भरी हुई हैं, नम है। प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की सिर्फ कल्पना कर ली जाती है, मान लिया जाता है, संभावना प्रकट कर ली जाती है। वाचक शब्द है मनो मानो मनहु, जनु जानो जनहु, जैसा और ज्यों। पाहुन जो आए हैं गाँव में शहर के, पाहुन दामाद आए हैं गाँव में शहर के, ज्यों यहाँ वाचक शब्द है। और इस तरह से हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे। आप कोशिश कीजिएगा गीतों में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ मिलता है। उम्मीद है उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।